वेलकम बैक व्यूअर्स. आज हम बात करें फैशन के ऊपर, फैशन इन पाकिस्तान. और फैशन हो तो फिर आप कपड़ों के साथ साथ आपको मेकअप का भी पता होना चाहिए कि मेकअप कैसा करना चाहिए और मेकअप किस तरह का ट्रेंडी हो या फिर थोड़ा जो आजकल थोपा थापी होती है उसको चेंज करना या उसके क्या कॉन्सेप्ट्स है उस पर बात करेंगे. तो उसके लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोना जे, मेकअप आर्टिस्ट. अस्सलाम वालेकुम मोना, क्या हाल है? और नादिया मिस्ट्री डिजाइनर, पहले भी शो पे आ चुकी. कैसी नादिया? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. आई लव व्हाट यू वेयरिंग. थैंक यू. ये क्या है? इस पे क्या इसको काफी सारी चीजें बनी हुई है. इसको क्या कहते हैं? क्या इसको क्या एम्ब्रॉयडरी कहते हैं? सीक्वेंस एंड बीड्स की एम्ब्रॉयडरी है. वेरी नाइस. अच्छा मोना, सबसे पहले आप दोनों जो हैं, दोनों अपनी फील्ड्स में बहुत माहिर हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया है. क्या डिफरेंसेस आए हैं, क्या चेंजेस हैं आपके ख्याल में अभी तक पहले से, अगर आप कंपेयर करो मेकअप को? मेकअप को या लोगों को? लोगों को तो लोग भी कर ले, चले लोग भी डिस्कस करें. लोग ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं. प्रोफेशनल या इट्स ये है कि काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, सो पीपल हैव टू बी ऑन टाइम. प्रोफेशनलिज्म ज्यादा हो गया है. और मेकअप में जो चेंजेस आ गए हैं ज्यादा हमारे, अब मेकअप इतना जो आप कह रही थी जैसे थोपा थापी वाले नहीं होते. पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स नेचुरल ट्रेंड. ब्राइड्स भी चाह रही हैं कि उनका मेकअप बहुत ज्यादा हैवी ना हो, लाइट हो और प्रिटी लगे. जो एक कॉन्सेप्ट था पहले के एक मेडअप वाला लुक था, वो काफी कम हो गया है और ज्यादा अपने फीचर्स एनहांस करने पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है. अच्छा मोना, बहुत कम टाइम में माशाल्लाह काफी आप सक्सेसफुल हो गए हो. काफी अल्लाह का बहुत शुक्र है. और मैंने देखा है क्योंकि बहुत कम टाइम में. तो मोना, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे, पहले तो ये बताओ कि सोचा कैसे कि मैं एक सैलून खोल भी लूंगी? और मैं ये कहूँगी कि पहले तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लाइक आई कुड बी अ मेकअप आर्टिस्ट. आई वाज वेरी गुड इन मेकअप फ्रॉम चाइल्डहुड. मैं घर में फ्रेंड्स का, फैमिली का, सबका करती थी. बट ओपनिंग अप अ सैलून लाइक इट वाज बिकॉज आई वाज अ टीचर. अच्छा रियली? ये सारी टीचर्स कहीं ना कहीं पहुंच जाती हैं. आई वाज अ टीचर टू और मैं इधर बैठ गई हूँ. यू वर अ टीचर. आपने भी टीचिंग की? कितने एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाया? आई वाज टीचिंग एट अ कॉलेज लेवल. आई एम मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स. यू नो आपका बहुत मेरा बिल्कुल छोटे क्लास 1 के बच्चे. अच्छा, तो फिर कैसे सोचा? तो बस जस्ट आउट ऑफ द ब्लू आई वाज डिस्कसिंग मेकअप विद समबडी, अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड शी गॉट रियली एक्साइटेड कि यू हैव अ वेरी गुड टेस्ट इन इट, सो व्हाई डोंट यू ट्राई. एंड दैट एम्बेडेड द सीड इन माय ब्रेन कि हाँ ये हो सकता है. लाइक इफ आई एम गुड, व्हाई नॉट गिव इट अ चांस. सो एज सून एज आई स्टार्टेड फ्रॉम माय होम एंड इट वाज I never look back. It was a success. Very nice. और काफी अच्छा होता है. अच्छा, अब नादिया पे मैं आ जाती हूँ. नादिया की तरह. नादिया, मुझे बताओ कि पिछले शो पे तो हमने टोटल आपके डिजाइन पे बात की थी. आपको लगता है कि डिफरेंस आया है पहले की फैशन से और अब के फैशन में? फैशन तो ऑफ कोर्स यू नो एक चेंजिंग वो है, फिनोमेना है. हर वक्त ट्रेंड्स आते हैं, नई चीजें आती हैं, नए फैब्रिक्स आते हैं. बट मैं जिस चीज को इस वक्त फोकस कर रही हूँ वो ये कि जैसे हमने मेकअप पे बात की कि पहले हमारे धुलों में बड़ा होता था कि जी हमें वाइट कर दें और हमें बड़ा थोप दे मुंह पे. तो अब आपके पास अगर ब्राइड्स आती हैं तो क्या वो वही भरे हुए कपड़ों के ऊपर ज्यादा? आई थिंक बिकॉज इतनी अवेयरनेस हो गई ना, तो पीपल नो के यू नो अब पूरी दुनिया में क्या हो रहा है. सो दे वांट के उस लिहाज से चलें कि बहुत ज्यादा एक तरह के यू नो कॉस्ट्यूम टाइप का लुक नहीं आना चाहिए. बिल्कुल. एंड जो यंग ब्राइड्स होती हैं दे वांट टू लुक फ्रेशर एंड लाइट काम चाहती हैं. लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत ही क्लासिकल यू नो पुराने जमाने का हैवी एम्ब्रॉयडरीज, वेरी टिपिकल लुक्स भी पसंद करती हैं. एंड आई थिंक ब्राइडल एक इस तरह की चीज है कि उसके लिए यू नो यू शुड गो फॉलो योर ओन टेस्ट एंड योर स्टाइल. बिल्कुल. और नादिया तो खैर सबसे पहले, नादिया तो बहुत पुरानी डिजाइनर है. आपने मुझे बहुत पुराना बना दिया. जिन्होंने स्टार्ट की हो ये चीजें उनको तो फिर हम पुराना ही कहेंगे ना, जिनको देख देख के लोग सीख गए हो. तो नादिया, अब आजकल ब्राइडल पे कर रही हो या और सब कुछ? आई डू कैजुअल, ब्राइडल. डूइंग योर प्रेट एज वेल? आई हैव ऑलवेज डन ऑल दीज लाइंस एक्चुअली. लेकिन फिर ब्राइडल पे पीपल नो यू लाइक नोन फॉर योर ब्राइडल ड्रेसेस. एक्चुअली पीपल नो मी फॉर डिफरेंट रीजंस. कोई लोग अच्छा, मैंने तो हमेशा ब्राइडल. अच्छा, बिकॉज जब मैं जिसके पास जाती हूँ सब अलग अलग चीजें बोलते, तो अच्छा है, इट्स गुड टू बी नोन एज एन ऑलराउंडर. डिफरेंट होनी चाहिए. अच्छा, आप दोनों फैशन वीक का हिस्सा थी दोनों, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस? आप तो पहले भी आई थिंक लास्ट ईयर भी आपका फैशन वीक के साथ. लास्ट ईयर नहीं था, लास्ट ईयर 2009 में हम लोगों ने इनके साथ किया था.
and then I did this year also. The experience was very good, بہت اچھا تھا. International buyers تھے اس میں, a lot of international people to meet with, اور ڈیزائنرز بھی سارے اچھے تھے. اینڈ ماشاء اللہ میرے ڈے پہ سارے ڈیزائنرز, نادیہ واز آن مائی ڈے, رضوان اللہ واز آن مائی ڈے, نینا اجمل اینڈ ادرس, زارا واز آن مائی ڈے, the international brand. اچھا, So it was really nice working with them and creating different. تم نے دیکھا نہیں نا میرے فیس بک پہ, ورنہ you would have میں seen that. اگر دیکھا ہوتا تو میں اچھا کیسا رسپانس ملا؟ بہت زبردست. مجھے تو آئی واز ویری ہیپی, ویری سیٹسفائڈ. اینڈ آئی تھنک مونا کو بھی بہت زیادہ پاپولیرٹی ملی بیکاز a lot of people liked her looks and she really went out of her way. Very nice. Yeah, went out of her way کہ ہر ڈیزائنر کا جو اپنا لک ہے, اپنا کانسیپٹ ہے. اچھا, ہم نے اس پہ ایک پیکج بھی بنایا ہے, تو ایک پیکج چل کے دیکھتے ہیں. ایک چھوٹا سا پیکج ہے, وہ چل کے دیکھتے ہیں اور پھر آتے ہیں. Very, very happy and excited to be here and explore the incredible talent that is rising from Pakistan and what Pakistan has so much to offer to the rest of the world. کافی نئے اور کافی کچھ سینئر بھی ڈیزائنرز ہیں, برانڈز ہیں. اس میں آلموسٹ گیو اور ٹیک 32 ڈیزائنرز پارٹیسپیٹنگ ان آل. وی ہیو اے پول آف ماڈلز جس میں تقریباً 30 سے اوپر لڑکیاں ہیں اور 25 میل ماڈلز ہیں. آئی تھنک ایوری سیزن ایک کلیکشن ہونا چاہیے ایز اے ڈیزائنر. بہت ضروری ہوتا ہے ٹو فالو دا اسپرنگ سمر اور ونٹر کلیکشن. آئی تھنک کہ آپ کو اگر انٹرنیشنل جانا ہو تو یو نو اٹس اے بریلینٹ اپرچونیٹی. اینڈ آئی بین ورکنگ ود دیم فار 3 years, تو میں ان کا کام بہتر سے بہتر ہوتا ہے. ویلکم بیک ویورز. آپ نے دیکھا یہ پیکج, اٹ واز ریئلی انٹرسٹنگ. آئی مسڈ اٹ. ایک تو یہ جو بڑی جو بزی لائف ہو جاتی ہے نا, پھر وہاں فیشن ویک. اچھا, وہاں کیسے ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ سب سے پہلے مونا سے, کہ جب آپ کا ماڈلس کے ساتھ کیسا انٹریکشن ہوتا ہے اور کیسا رہتا ہے؟ دیکھیے وہاں پہ بہت زیادہ کیوس ہوتا ہے. دیر آر اوور 30 ماڈلس, 35 ہماری ماڈلس تھیں, اینڈ دیر واز 6 لکس ٹو بی چینجڈ. 35 ٹینٹرمز بھی ہوں گے پھر ساتھ. خیر میرے ساتھ تو اتنا کوئی نہیں, تھوڑا سا تو پولیٹیکل ہو جاؤ نا, تھوڑا سا. ماڈل ویری نائس. اور یہ میرا پہلے بھی انٹریکشن رہ چکا ہے, تو یہ کہ ود می دے ور ویری نائس. اور یہ کہ جو لیٹ ہو گئی تھی ماڈلز, اینڈ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو کوپ اپ. لاسٹ 15 منٹس میں بھی ہم نے کچھ ماڈلس کو تیار کیا ہے. اور کافی کیوس بھی تھا. وی ور سپوز ٹو اسٹارٹ ایٹ 5 o'clock. وہ 15 منٹ پہلے 3:45 بجے کے, اب 4 بجے اسٹارٹ ہوگا. اچھا, تو اس طرح کا کچھ تھوڑی بہت کافی پرابلمز ہوتی ہیں جو ہمیں سپورٹنگ اور بہت سپورٹیو تھی آپ کے ساتھ. ماڈلز کا تھوڑا سا ایک وہ بنی. Not at all. That's what I'm saying, the professionalism has increased. اچھا, ریئلی. Yeah. اور ہمارے لکس اتنے ورسٹائل تھے. نادیہ کا جو لک تھا, دیٹ واز ایمی وائن ہاؤس لک, واز ویری بیوٹیفل اینڈ آئی لوڈ ہر آئیڈیا. تو اس میں بال تھے وہ بہت ہائی تھے, اینڈ میک اپ بھی تھا وہ باقی سے بالکل چینج تھا. پھر اس کے بعد نیکسٹ واز رضوان اللہ. رضوان اللہ کا بالکل کلین میک اپ تھا ود انڈروجنس آئی براؤز اینڈ نیوڈ لپس اینڈ سلکی اسٹریٹ ہیئر. اچھا, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں 2 گھنٹے ملنے والے تھے, بٹ ایٹ دا لاسٹ انہوں نے کہا بس آدھا گھنٹہ ہے, جس میں ہمیں بالوں کو سارے بیک کام کھول کے آئرن کر کے سارا میک اپ کلین کر کے آدھے گھنٹے کے اندر 30 ماڈلس کا. So it was really chaotic. ایک ہمارے ساتھ کال ہے, میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اکثر بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے آپ سے ایک کوشچن ہے کہ آپ کس ڈیزائنر کو پہلی ہیں ابھی؟ یہ کوئی ڈیزائنر نہیں ہے, میرے اپنے کپڑے. اچھا جی, تھینک یو. مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے. یہ میری اپنی کچھ چکن کے اوپر انوینشنز ہیں, اور یہ میں نے پہن لیا. Will you able to give me this dress
एक्चुअली मैं अपनी मम्मा को गिफ्ट करना चाहती थी ये ड्रेस। ये तो ऐसा हो नहीं सकता आय क्योंकि अल्लाह। इसकी स्टिचिंग दर्जी बहुत मेहनत लगती है, 6 तो फिर हफ्ते आप बाद एक- कपड़े मिलते हैं। हाँ, ये जी। मैं दे नहीं सकती, आपने कॉपी करना है तो आप कर सकती हाँ हैं। तो आप मुझे आप खड़ी एक होके दफा मॉडलिंग खड़ी करें होके ना, तो दिखा मैं बता खड़ी नहीं हो देना। सकती, माइक लगा हुआ है, वरना मैं आपको खड़ी होके दिखा देती। ओहो। इसके बैक पे भी लेस है, अगर आपने देखनी है तो। अगर आपको डिजाइन के लिए चाहिए तो आप ले सकती हैं। हाँ जी थैंक यू। डिजाइन दिखा दें अगर प्रोग्राम में कभी भी खड़ी हो सके तो प्लीज। अब ये दोबारा कल तो ले मैं पता आना नहीं ना हैंगर पे। मैं खड़ी नहीं हो सकती, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके पीछे भी लेस है और ठीक आगे भी है। लेस है। इट्स वेरी सिंपल। थैंक यू Thank सो you, मच, thank बहुत you. शुक्रिया कॉल करने का। ये So now model and designer in the making. इन exactly. अच्छा, फिर तो आधे घंटे में क्या? अच्छा नादिया, मुझे ये बताओ कि क्या इस दफा क्या था आपका? I think वही मैंने जो बात इस पे भी की कि because I've done 2 more fashion shows, fashion weeks with अच्छा। with this company Triple E के साथ। अच्छा। तो every year उनका काम मतलब ज़्यादा प्रोफेशनल होता जा रहा है, ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है, ज़्यादा सिस्टमैटिक होता जा रहा है और बड़ा स्केल होता जा रहा है, जैसे मतलब इंटरनेशनल बायर्स आए एंड दे इंटरेक्टेड विद द डिजाइनर्स और जी। उनको काम अच्छा लगा ज़ारा पाकिस्तान था। का बहुत। इंटरनेशनल डिजाइनर्स के अलावा इंटरनेशनल बायर्स आए। बायर्स भी जी। आए। अच्छा नादिया, देखो आपको तो काफी अरसा हो गया इसी फील्ड में। बार बार ये कहूंगी, नादिया कहेगी मुझे इतना पुराना है। सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में वही चेंज की मैं बात कर रही हूँ। प्रोफेशनलिज्म, जैसे मोना ने कहा कि अब प्रोफेशनल हो गई लड़कियां। अब वो चीज नहीं रही है कि अपने टाइम से आना, अपना वो सब कुछ करना और नखरे कम करना। तो बिल्कुल। ऐसा आपको लगता है चेंज आया है? बहुत चेंज आया बिकॉज अब लोग देख रहे हैं कि रोज आना कोई नए मॉडल्स आ रहे हैं, बिल्कुल। रोज आना नए लोग Competition फील्ड में बढ़ आ रहे हैं। सो दे हैव टू बी ऑन देयर टोज, दे हैव टू बी अप टू द मार्क एंड आप अपने आप से कम्पीट करते हैं बेसिकली, सही। आप लोगों से नहीं। यू वांट टू बी बेटर देन बिफोर। ठीक। अच्छा, पहले मोना से मेरा एक सवाल है कि क्या थीम होती है आपकी और आपकी इंस्पिरेशन क्या थी कि मेकअप मैंने करना है तो किसको देखते हुए किसको फॉलो करना है? कि पहले के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, और अपनी थीम भी बताओ कि आप किसमें आप ब्राइडल के लिहाज से कह रही हैं? ब्राइडल मॉडल। देखिए, ब्राइडल के लिहाज से तो पहले जो ब्राइड होती है उसको समझना जरूरी होता है ठीक है। कि व्हाट हर आइडिया इज अबाउट सही। बीइंग अ ब्राइड। ठीक है, वो चाहती है कि मैं मॉडर्न ब्राइड लगूं, वो चाहती है कि मैं क्लासिक ब्राइड लगूं, या वो रेड लिप्स चाहती है, या उसकी सोच क्या है, उसको समझना इज ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वेयर द कंसल्टेशन टाइम्स पर अपने एंड पे क्या आप काउंसलिंग करती हो कि अच्छा आप पे हाँ। ये चीज सूट नहीं करेगी? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि काफी ब्राइड्स कहती हैं कि मुझे बिल्कुल लाइट मेकअप सही चाहिए। है। ठीक है, उनका आइडिया लाइट मेकअप का होता है कि उनको बेस लाइट चाहिए। ठीक है। अब वो अगर आप उनके ऊपर लाइट मेकअप कर दोगे, हल्का सा ब्राउन करके आपने अगर लाइनर लगा के छोड़ दिया, देन ऑफ कोर्स दे विल से दिस इज नॉट आई वांट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके साथ कंसल्टेशन टाइम गुजारो, उनको पिक्चर्स दिखाओ। ठीक है। इज दिस व्हाट यू कॉल लाइट, इज दिस व्हाट यू कॉल हैवी, एंड देन उसके बाद उनके लिए एक लुक क्रिएट माइंड में करके, उनके कपड़ों को देख के एंड ज्वेलरी को देख के, एंड देन आई फॉर्मुलेट अ लुक, डिस्कस विद देम एंड देन वी स्टार्ट। अच्छा मोना, विंटर्स आ रही हैं तो विंटर्स में आप क्या समझते हो कि आपने एक ऐसी अगर एक लंच पे जाना है या डिनर पे जाना है तो क्या बहुत ओवर मेकअप करो या कैसा मेकअप होना चाहिए? ठीक है, ओवर मेकअप के तो मैं कभी भी फेवर में नहीं हूँ, बट ये कि विंटर्स में आई रियली लव डार्क लिप्स लाइक Dark रेड lips, हाँ। या रेड्स एंड मरून। आई थिंक एक रेड लिपस्टिक लगाई हो आपने, Yeah. कुछ भी ना मुंह पे लगाया हो तो वो भी कितना Very stylish, हाँ। इन्हांस हो जाता है। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आज आपके यहाँ जो है वो भी फैशन वीक हुआ था हमारे यहाँ। जी, जी, और बिल्कुल। उसके बाद जो है आज आपने एक फैशन डिजाइनर को और एक मेकअप आर्टिस्ट को। जी। देखिए, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है उसने बहुत ग्रो किया, और फैशन इंडस्ट्री के साथ साथ अब हमारे यहाँ फैशन शोज होते हैं। हाँ और जी। फैशन शोज जो है उसने एक नई तरह की बुनियाद डाली, और एक जो सबसे ज्यादा चीज है वो ये कि हमारे यहाँ लोगों को पता चला कि किस तरह इसको प्रमोशन पे लेके आना है। ठीक। तो अब एक अवेयरनेस आ रही है लोगों के अंदर, और अब ये जो हमारे यहाँ शूट्स होती हैं प्लस ये जो रैम्स हैं उसके अंदर एक नया बिल्कुल ही हमें टच मिलता है। जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि हमारे पास जो लोग हैं उनमें कितना एस्थेटिक सेंस है, वो कितना कॉम्बिनेट करते हैं अपने मॉडल को, उसकी ड्रेस को,